दोस्तों नमस्कार। मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी चैनल से। और आज एक नेक्स्ट बार फिर हमारे साथ नरेंद्र जी हैं मौजूद, जिनके साथ हमने पिछली बार गाय को लेकर, गो आधारित खेती को लेकर, समरानी कप को लेकर, जो वो खुद अपने गोकुल धाम में बना रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी चर्चा हुई थी। आज हम फिर से गाय की सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करेंगे रिलीजन के साथ, क्योंकि गाय का ये तो हमने मान लिया और सभी लोग मानते हैं कि बड़ा महत्व है खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी इसके बिना संभव नहीं है। तो आज हम उस चीज को, जो हमारे पूर्वज तो लिख के गए धर्म में, शास्त्रों में, मतलब स्क्रिप्चर जो अपनी रिलीजियस हैं, बहुत कुछ लिख के गए, पर शायद उसको हम डिकोड नहीं कर पाए, या हमारे जो धर्म के अभी ठेकेदार कह लो, या धर्म को जो चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको डिस्टोर्ट कर दिया है, उसको मतलब अलग डायरेक्शन में ले गए। और इसलिए आज हमारे समाज की हालत है कि गाय और बैल आपको पत्थरों में, मूर्तियों में और धर्म स्थलों में और सिर्फ भजनों में तो मिल जाते हैं, लेकिन गांव में, घर में, खेत में, वहां गाय नहीं रही है। वहां पे उनको इकोनॉमी के हिसाब से या कुछ अलग तरह से लोग ट्रीट करने लगे हैं। तो सर, नरेंद्र सर, आपका स्वागत है। और आपको इनकी इन डेप्थ जानकारी है जिन विषयों पे मैं बात कर रहा हूँ या थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आप डिटेल में बताएं कि कैसे डिकोड नहीं कर पाए, या क्या समस्या है इस चीज के साथ, जो धर्म का और इसका, गाय का और खेती बाड़ी का जो संबंध है। ठीक है, तो सर बताइए। आपका स्वागत है द फार्म नेशन चैनल पे। ओवर टू यू सर। विजय सर, सबसे पहले हमारे फार्म नेशन के जितने भी श्रोता हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबको नमस्कार। और गौ माँ से प्रार्थना है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत सुख, समृद्धि और अच्छा समय लेके आए। कि गौ सर सेवा धन्यवाद। खाली तन, मन, धन, तीन चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि धन से, आप तो धन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं और तन भी लगा रहे हैं। तो जो आप सेवा कर रहे हैं, इसका फल आप देखना, बहुत आपको अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले तो मेरी ये दिल से आवाज निकल रही है, मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। मैं ये कहता हूं सर कि जो भी सूत्र बना, जैसे E = mc², आइंस्टीन ने दिया, तो एटम बम बनता है ना सर उस फॉर्मूला को लगाने के बाद, और सबने देखा हाँ, कि एटम बम बनता है। अब बिल्कुल। धर्म में जो बातें लिखी हुई हैं, धर्म कह रहा है गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गाय रखे हुए, गोबर मीन्स ये सब मल अलग अलग है। हम्म। भैंस का जो मल है, हरियाणा में चोथ बोलते हैं उसको, उसको गोबर नहीं कह सकते। गोबर मीन्स ठीक गौ ठीक का वर, हमारी देसी गाय का वर। उसमें ठीक कहते ठीक। हैं कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। तो हम्म। सर, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो गौ पालन कर रहा है उसके पास लक्ष्मी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब वो 10 किले का जमींदार भी एक गाय को पालने में तकलीफ ले रहा है, वो सड़क पे छोड़ रहा है उसको। हम्म। इट मीन्स वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। क्योंकि कोई फॉर्मूला जो बनाया गया 5,000 साल से, ऋषि मुनि उसको कह रहे हैं, तो वो खरा हम्म। उतरना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं गड़बड़ हो रही है आपसे। वो जैसे अब एटम बॉम्ब आपने बनाना है, तो उसको बनाने का एक प्रोसेस है सर। हम्म। अब वो ऐसे सड़क पे तो नहीं बना सकते ना, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस को जानबूझ के डिस्टोर्ट किया गया। वो किसके द्वारा, वो तो यूट्यूब भरा पड़ा है। हम्म। हमने उस पे नहीं जाना, हमें उसको हाँ हाँ। सिंप्लीफाई करना है कि आखिर वो क्या कोड है। कोड कह रहा है गो में बसते लक्ष्मी। तो हम्म। जिसने गाय रख ली, उसके बाद लक्ष्मी आनी चाहिए। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। उसके बाद लक्ष्मी आ रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं हम्म। होता कि वो गाय ना रखे।
लक्ष्मी की वजह से ही तो छोड़ रहा है। तो इसमें इस पे हम चर्चा करते हैं आज। जो ठीक है, हमारे ठीक है। पूर्वज जो हमारे पूर्वज थे वो तो हाँ, इतने शानदार लोग हैं। जैसे लोगों ने तो कागजों पे लिखा, इन्होंने तो पत्थरों पे लिख दिया। ठीक, ठीक, ठीक। पत्थर लगा दिया इन्होंने कि हमारे बच्चे इसको डिकोड करेंगे आने वाले टाइम में, हम चले जाएंगे। अब उन्होंने जैसे शिवलिंग बना दिया। ठीक है। तो कहीं भी आप किसी शक्ति पीठ पे आप जाइए, कभी नोटिस करिए, केदारनाथ या पशुपतिनाथ, ये शक्ति पीठ है। हम्म। सबसे पहले आपको बाहर नंदी महाराज बैठे मिलेंगे। हाँ, हाँ। और पंडित जी आपसे कहेंगे आपकी कोई भी मनोकामना हो, जब उसके लिए आप पूजन करेंगे तो नंदी के कान में कहना पड़ेगा। हम्म। माने नंदी की पूजा अनिवार्य है। अगर नंदी हम्म। खुश हुए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। हम्म। अब यहां तक आप समझ गए बात को। अब नहीं, ये मैं बताइए, ये एक हाँ, मैसेज मेरा हो गया। क्वेश्चन, हाँ, इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन यही था कि देखिए, हम ये कर्म कांड, पाखंड कह लो या कुछ भी, मैं तो कई बार पाखंड कहता हूँ इसको, क्योंकि इसलिए कहता हूँ कि देखो, वो जो वो सिखाना चाह रहे थे या जो डिकोड हम कर नहीं पा रहे, अभी देखिए, इतने कावड़ और इतना सारा, आप देखोगे कुछ गृहिणी है, वो कृष्ण भगवान को आ, खिलाएंगी पिलाएंगी, वो घर घर तक सीमित है, घर में वो सब कुछ उसकी मूर्ति रखेंगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जहाँ गोपालन की या गाय रखने की, आप चाहे किसान को ले लो, किसी भी मतलब आदमी को ले लो, गोपालन या गाय बैल की दशा आज दयनीय है। चाहे वो मंदिर में एज ए नंदी रखा है, चाहे उसके ऊपर कहानियां हैं, गोवर्धन है, नंद है, ये सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। या तो ये हमारी एजुकेशन में नहीं आ पाया कि लोगों को वो हैबिचुअली, ये तो हो गया, उसको पता है भाई साल में मेरे को कावड़ लेके आनी है, वो इतनी एनर्जी इतना टाइम वहां डिवोट करेगा, अपना वही टाइम वो गौ माता के साथ खेत में इधर इधर उधर डिवोट नहीं करेगा। मतलब ये, या तो यूं लगा लो कि भाई उस चीज में कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है या उसकी ज्यादा मार्केटिंग हुई है, तो इसका क्या मतलब, क्या कहेंगे आप इसको, अब मैं उसी पे कि आ रहा क्यों हूँ। उस डायरेक्शन में जा। अब हमें ना फिर से एक लेमैन लैंग्वेज में कहना पड़ेगा, टेक्निकली हम कुछ नहीं जाएंगे। हम कॉमन सेंस हम्म। की बात करें तो उस पर लॉजिक अप्लाई करें, लॉजिकली हाँ, सोचेंगे हाँ। कि यहाँ तक का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यदि आपने नंदी को मना लिया, नंदी को प्रसन्न हम्म। कर दिया, तो ही शिव आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अदरवाइज आपकी एब्सेंटी लगेगी। ये दिस इज क्रिस्टल क्लियर मैसेज। अब मैं ठीक है। आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? कि देखिए, पत्थर का मेरे लिए नंदी तो है। सुनिए, हम्म। पत्थर का नंदी है, उस पे तो दूध हम्म। चढ़ाओगे आप, फूल चढ़ाओगे। और जो सड़क पे हाँ, हाँ। नंदी घूम रहा है असली वाला जिंदा, उसको लठ मार दोगे। हाँ, हाँ। लत तो मारोगे, ये ठीक, कौन ठीक। सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, तो इससे तो शिव जी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। हम्म। अब दूसरा, धर्म कहता है कि इसमें 84 लाख योनियां हैं। हम्म। 84 लाख स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। हम्म। और सब में आत्मा है, सब ठीक है। में जीव है। आप किसी को सुनिए, हम्म। बड़े बड़े गुरुओं को हम्म। सुनिए, उनका मैसेज बड़ा हाँ। क्लियर है कि सब में हम्म। जीव है और सबको जीने का अधिकार है। वसुधैव हम्म। कुटुंबकम, ये बिल्कुल। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। हम्म। चाहे वो चिड़िया है, हम्म। चाहे वो सुंडी है, चाहे वो कीड़ा है, वो आपका परिवार है। हम्म। अब मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछता हूं कि अर्थ अर्थ इसे, इसको लिविंग बोलते हैं, जिंदा है ये, इसीलिए हाँ, माँ बोला गया हाँ। इसको, हाँ, कि इट हाँ। इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉयल और कुछ भी नहीं, हाँ। सॉयल अगर आप सॉयल को बोलेंगे इन टेक्निकली, हम्म। तो उसमें जीव है और ठीक है। मिलियंस ऑफ जीव है। हाँ, हाँ। एक तरफ आप कर रहे हो भंडारा, जी मैं हाँ। बहुत बड़ा सेठ हूँ,
और आपने 100 लोगों का भंडारा कर दिया। और ठीक है। एक तरफ आपके खेत में मिलियंस, मीन्स अगर उनको गिन भी नहीं सकते, इतने हैं, मतलब माइक्रोस्कोप देखने पड़ेंगे, इतनी आत्माएं हाँ। आपके खेत में। आज मैं देख रहा था हम्म, वीडियो कि इवन चींटियां जो हैं 30 फीट नीचे तक उनकी कॉलोनी होती है, 30 फीट नीचे तक हम्म, वो। और सबका ठीक। अपना अपना रूम होता है उसमें बकायदा। हाँ हाँ और आपने ठाया डिम्मक की दवाई मार दी उसके ऊपर, हाँ हाँ। तो आपने तो ब्रह्म हत्या कर दी सर। हम्म। अब आपने एक तरफ तो सुबह आप स्प्रे करके आए हो गोभी का, एंड मिलियंस हम्म, ऑफ, लाखों करोड़ों जीवों की हत्या करके आ गया। और फिर आपने ठीक है। आके माता का भंडारा कर दिया और खेड़े पे भंडारा कर दिया। आपका भला हम्म कैसे हो सकता है सर? हम्म जो फार्मर है, 1970 से पहले जब यूरिया पेस्टिसाइड नहीं आया था, आप अपने हम्म पिताजी से पूछना, मैंने अपनी आंखों से हम्म देखा है। आड़ती हम्म, घर पे आते थे हमारे कि चौधरी साहब प्याज दे दो, गेहूं दे दो, यहाँ अच्छा। आते थे, खेत में तोलने आते थे सर अपनी लेबर लेके। और हाँ राजा हाँ। होता था किसान, किसी किसान पे हम्म, कोई कर्जा आपको मिलेगा नहीं। उसकी वजह थी, हाँ। जो शब्द आज एक बड़ा शब्द फेमस है, अन्नदाता, अन्नदाता। अरे हम्म जिसने करोड़ों जीवों का भोजन ही छीन लिया, उनकी हत्या कर दी, उनकी कॉलोनीज खत्म कर दी, हम्म वो हत्यारा है वो तो, या वो अन्नदाता है? मुझे आप बताइए कैसे, ये दोनों चीजें मुझे हजम नहीं हो रही ना। डेफिनेशन पे सही कह खरा रहे हो। उतरना चाहिए। हाँ हाँ। अब वो आजकल ही हमारे जो एक खेत में काम करते हैं हमारे शेर सिंह भाई हैं, कहते बाबूजी हम्म में ना, अब हमने सब्जियां लगाई हुई है सर, और पूरा हम्म, घास फूस को आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कबाड़ा हुआ पड़ा है। अच्छा बट अच्छा। आप हैरान हो जाओगे, जितने कीड़े हमारे खेत में हैं इतने शायद किसी के हम्म खेत में ना हो। उनकी ना हम्म कॉलोनीज बनी हुई है उसमें, हम्म। बट हाँ तो एक वो भी रियल भिंडी में, हाँ रियल आप। में अन्नदाता, अन्नदाता शब्द का तो यही है कि भाई उसका अन्न, ये कृत्रिम जीव है, जो छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए भी है, कीड़े मकोड़ों के लिए भी है, गाय के लिए भी है, बैल के लिए भी है। तो कंप्लीट इकोसिस्टम के लिए है। मतलब ये जो अब पृथ्वी पे जो भी है वो सबका अधिकार है। अब और उसमें ना उसको सर, देखो, अन्नदाता का शब्द जो किसान के लिए इसलिए यूज किया है कि वो सबको अन्न अन्न देने वाला है। लेकिन अब इसको क्या है, थोड़ा मनी से जोड़ दिया है। ज्यादा लोग अब एमएसपी के पीछे पागल हैं। तो इस टाइप की मैं तो कई बार यूं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट, और कई बार मेरे को यूं लगता है अभी पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था ना, वो कहीं थोड़ा वोट बैंक्स के पीछे या अलग डायरेक्शन में चला गया है, जिसने क्या है किसान को भी गुमराह कर दिया है। मतलब किसान को भी अपने उसमें ले लिया है कि वो ये सब चीजें डिकोड जो पहले करता था। जैसे हम पहले देखते थे भी किसान है, जैसे काफी लोगों ने मेरे को बताया कि यार पहले ये सब होता नहीं था। किसान हल की, गाय की, अपनी चीजों की, जो उसके काम की चीजें थी ना, उनकी पूजा करता था या उनका ध्यान रखता था। कहता ये जो इतने आडंबर और पाखंड चल गए ना अभी, कह रहा है ये दिखावा तो बहुत हो गया कि भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाहे इसको कुछ भी लगा लो आप। पर जो रियल में जो उसको करना चाहिए ना, वो उससे दूर हटता जा रहा है। उसके लिए उसके पास टाइम भी नहीं है, और उसके लिए उसके पास, वो कह रहा है मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। मेरा आपसे कहने का ये था सर, अब वो जो मेरा खेत है उसमें कॉलोनीज बनी हुई है, उसमें सुंडी, हम्म तितली, कीड़े मकोड़े और हम्म अर्थवर्म, वो नेचर बनाती है, वो आप और मैं बना भी नहीं हम्म सकते, ऐसी कोई मशीन भी नहीं। हम्म यू विल बी हम्म अमेज, आप हैरान हो जाओगे सर, मैं आपको फोटो भेजूंगा, ये फोटो हम्म इसमें आप डालना वीडियो में। हम्म एक भी भिंडी पे कहीं कीड़ा नहीं है, एक भी मेरी हम्म, कचरी पे कोई कीड़ा नहीं है। ओके ओके। तो वो कैसे हुआ, उसको जरा लॉजिकली हम्म समझते हैं। हम्म मैंने उसमें खरपतवार उगने दिया। अब हम्म सुंडी क्या है, शाकाहारी है, उसको हम्म पत्ते चाहिए। मैंने सुंडी के लिए
सर 25 तरह के पत्ते छोड़ दिए उसने। हम्म, अब सुंडी इज वेरी हैप्पी विद मी, उसको हम्म, भिंडी खाने का टाइम ही नहीं है। अब हम्म, एक तरफ एक फार्मर है, उसने मारी कबाड़े की हम्म, दवाई, उस खेत में हम्म, सिवाय भिंडी के कुछ भी नहीं है। हम्म, अब तितली आई उड़ती हुई, उसने अंडा दे दिया हम्म, और सुंडी बन गई। हम्म, अब सर हम्म, सुंडी वो कहाँ जाए, मुझे ये बताओ, उसके साथ न्याय करो आप। वो गोब में ना बढ़ा है, अब पत्ते ना खावा, कहाँ मरेगी वो? क्या उसको जीने का हक नहीं है? नहीं, खाने का तो तो हर किसी का अधिकार है। तो उसके लिए अब जैसे आप, कोई किसी के घर आया, उसको भूख लगी है, हम्म, उसकी हम्म, कोई भोजन की आपने व्यवस्था नहीं कर रखी, तो सर वो तो हम्म, चोरी करेगा ही, फिर आपका ब्रेड चोरी करके तो लेके जाएगा। हम्म, तो आप खरपतवार उगने दो भाई, वो आपको क्या कह रही है उससे? अब देखिए, एक तो उसको आपने स्प्रे मारा, उनकी कॉलोनीज नष्ट कर दी, फिर वो सारा हम्म, काम आपको बाहर से आउटपुट डालना पड़ेगा। अब हम्म, केंचुआ सर, केंचुआ 30 फीट डीप जाके बोरिंग कर रहा है उसमें। मेरे खेत में अभी हम्म, बारिश हुई थी, एक टोपा पानी नहीं है, सब चूस गया वो। उन्होंने छलनी बना हम्म, दी उसमें, डे नाइट। हम्म, हम्म, 30 फीट जाता है वो, और जिस बोर से वो जाता है ना, उसको पीओपी करता हुआ जाता है, ध्यान दे देखना कभी। अच्छा, अच्छा, 30 फीट वो पीओपी करता हुआ नीचे गया, फिर जिधर गया ना, फिर हम्म, दूसरी जगह से निकला, फिर वहां से वो हाँ, हाँ, बोरॉन जिंक एनपीके वहां से लाया और जड़ में डालता है। उसका भी मैं फोटो ठीक, ठीक, आपको भेज ठीक, दूंगा। मुझे कोई ऐसा हम्म, लेबर बता दो, कोई ट्रैक्टर बता दो, कोई मशीन बता दो, जो 30 फुट नीचे से ऑक्सीजन भी पहुंचा दे आपकी मिट्टी में, और वहां से एनपीके भी लाके पौधे को दे दे, फ्री हम्म, ऑफ कॉस्ट। हम्म, हाँ, ये तो नेचर में ही पावर है, मतलब नेचर या नेचर के जो ये वन्य प्राणी है, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, केचुआ हो गया, ठीक है ना, और मित्र कीट, वो सारे जो भी चीजें ना, इन्हीं के अंदर वो एक इकोसिस्टम और एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जो ये सब चीजें कर सकता है। आर्टिफिशियली तो अब देखो लोगों ने कोशिश कर ली, आर्टिफिशियली लोगों ने कोशिश कर ली। अब दोबारा से यूं कह रहे हैं कि भाई हम अति पे आ गए, अब तो प्रोडक्शन डाउन ही जा रहा है, पानी भी डाउन जा रहा है, प्रोडक्शन भी डाउन जा रहा है। तो अब घूम फिर के देखो वहीं पे आना पड़ गया जहां से स्टार्ट करी थी कि नहीं, इस व्यवस्था से तो फूड सिक्योरिटी में इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वापस अ, उसी जगह पे मेरे ख्याल से पूरा सर्कल करके कंप्लीट आ गए हैं दोबारा से। सर धर्म धर्म कहता है, आप हिंदू धर्म में जाइए, कुरान शरीफ पढ़िए। कुरान शरीफ तो, कल मेरे एक मित्र हैं मुस्लिम भाई, तो वो हंस हम्म, रहे थे, बोले आपने ये दुकान वुकान क्यों खोली है? मैंने कहा भैया हम्म, रोटी खाने के लिए। कहते उसका तो अल्लाह ने हम्म, वादा किया है, रोटी तो देता हम्म, है वो, हम्म, पत्थर में भी देता है। तो फूड हाँ, सिक्योरिटी की आपको चिंता क्यों हो रही है, जब अल्लाह ने वादा कर रखा है? तो आप हाँ, क्यों दिमाग लगा रहे हैं लोग भाई? फूड सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने सब कुछ अडल्ट्रेट कर दिया, ठीक, 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 सब कुछ जहर कर दिया। हम्म, द पॉइंट इज, जैसे एक सूत्र को पकड़िए, धर्म कहता है कि सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं, उनको हम्म, जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। अब एक हम्म, चिड़िया है, उसने घोंसला बना लिया, वो घोंसला क्यों बनाती है? उसमें अंडे देने के लिए। तो आपको क्या हम्म। हक है कि आप उसको तोड़ दो? किसी रीजन से नहीं, बनाया ना ये जो उसको। जो जो अभी अपने फूड सिक्योरिटी की बात करी ना, जैसे फूड सिक्योरिटी में आप देखोगे कि कुछ लोग है ना जो रेलेवेंट या खेती से जुड़े काम नहीं कर रहे हैं। कुछ रेलेवेंट लोगों का कुछ किताब पढ़ ली, कुछ छोटा मोटा रिसर्च कर ली, ऐसे ही वो भी सुपरफिशियल दो चार एज ए टूरिस्ट इधर उधर विजिट कर लिए, किसान विजिट कर लिए, या थोड़ी पॉलिटिक्स कर ली। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने देखा, ये डर फैलाते हैं, सिक्योरिटी भाई सिक्योरिटी नहीं है। आप तो कभी एजुकेशन सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा, कभी फूड सिक्योरिटी का मामला आ मैं जाएगा, कोई कंट्रोवर्सी मैं लेंगे। नहीं, नहीं, कोई। सर, मैं आप देखो, इस पे मैं, छोटी सी बात करूंगा। हाँ, मेरे गांव में ही मेरी हम्म, किराना शॉप है, हम्म, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके। 10 लोग हम्म, मेरे पास आते हैं कि बाबूजी ये राशन वाली गेहूं है ना, ये ले हम्म, लो 10 रुपए किलो। तेल अच्छा, लेके मेरे पास आते हैं। हम्म, अगर फूड सिक्योरिटी होती तो वो खाते उसको,
वो उसको बेच हाँ रहे हाँ हैं, इट मीन एक्सेस है ना हाँ ये। हाँ हाँ एक्सेस है। सर आपको नहीं मैं इतना भोजन, सारा देखिए, इतना सारा चीजें वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ जो लोग होते हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो रेगुलर आपको व्हाट्सएप और इधर उधर डर फैलाते मिलेंगे। अमेरिका ये कर देगा, वो ये कर देंगे, इधर से ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई अपने देश में तो बच लो पहले। अपने देश में क्या कम ये हो रहा है? आप ये देखो, हर साल किसान है, मतलब लाखों किसान, डेली बेसिस पे भी काउंट गिनोगे तो पता नहीं कितने हजारों किसान खेती बाड़ी से दूर हट रहे हैं। आपने गाय बैलों को खेतों से या इस इकोसिस्टम से बाहर कर दिया है। ये क्या कम है? इसमें बताओ बाहर का क्या इन्फ्लुएंस आ गया? मतलब ये तो, और ऐसा, ये धार्मिक चीजें हमारे ग्रंथ है, हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं ये चीजें कि नहीं भाई इसकी महत्व है, ये हमारी माता है, इसको हमें पूजना चाहिए। अब वही रोड पे ले आए हैं, ठीक है ना, फिर भी वो यही बातें करते हैं, नहीं नहीं आप रिसर्च करो। नहीं नहीं, आप देखो अभी क्या डराते क्या हैं कि आप रिसर्च करो, आप पढ़ो। अरे भाई पढ़ने की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि काम करने की, खेत में काम करने की, और अपने पूर्वजों से वो ज्ञान लेके करने की जरूरत है। ना ज्यादा किताबें लिखने की जरूरत है, ना किताबें पढ़ने की जरूरत है। वो जब इसके अलावा टाइम बचेगा तब कर लेंगे। सर मेरा आपसे ये निवेदन है, आपने एमबीए किया, हम्म उसमें कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूलाज आपने पढ़े, हम्म पढ़ के आपने ज्ञान अर्जित किया। अब आप उसको हम्म एग्जीक्यूट ना करें। हम्म जैसे सिंपल है, डिमांड सप्लाई का एक फॉर्मूला, अर्थ, इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। हम्म और आप रेत बेचने चले जाओ वहां जमुना पे, हम्म वो काम करेगा क्या? जमुना में पहले रेता पड़ा नहीं। और वहां आप रेता बेचने नहीं बिकेगा। रेता कहाँ बिकेगा? हम्म जहां मकान बन रहा होगा, जरूरत होगी। मीन्स वो पढ़ा हम्म दिया गया आपको। उसी प्रकार हम्म धर्म ने सूत्र बना दिया कि हम्म जीव हत्या पाप है। हाँ हाँ तो आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, वहीं पे आप अधार्मिक हो गए। और धर्म बिल्कुल ये सही कहता कहा। है कि जो भी आप अधर्म से कमाई करेंगे वो हम्म आपका नुकसान करेंगे। ये मतलब सूत्र बिल्कुल। बंधा बंधा है। वो आपको कभी हम्म भी प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी उससे। हम्म आज हर किसान कर्जे में है। आप चेक करो, 100 हम्म किल्ले का जमींदार भी कर, वो ना मैंने देखा है कि 200-200 रुपए उधारे मांगते हुए देखा। अच्छा अच्छा। लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, हम्म देखना गहराई से। तो ऐसा ये धर्म साफ चीख चीख के कह रहा है हम्म कि पहले तो जीव हत्या बंद करो भाई। हाँ हाँ ठीक आप ठीक देखो, ठीक। मजे की बात देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है। जैसे हाँ। आजकल ना बहुत सारे ज्योतिष चैनल चल गए। द रीजन इज हम्म एवरीबडी इज अपसेट, किसी को पीस ऑफ हम्म माइंड नहीं है। तो ज्योतिषी कहते हैं हम्म भाई आपके सिर पे अगर कर्जा है ना, तो हम्म आप एक नारियल का वो लें, उसमें आप हम्म भुनी हुई सूजी और चीनी डालें, हम्म और जहां हम्म चीटियों का बिल हो वहां रखाएं, आपका करोड़ों का हम्म कर्जा उतर जाएगा। अच्छा। चलो इसी को मान लें। वो मेरे खेत में हाँ तो चीटियां वैसे ही पड़ी हुई हैं, हाँ और अगर उनका खाली कॉलोनी बनी रहे, वो खाना अपने आप बना लेती है, वो जड़ों से, इससे जो पुराना हाँ। अवशेष पड़े हुए हैं ना, उसको खा के वो अपने आप हम्म बना लेंगे। और ठीक ठीक मेरे ठीक। को सिखाया जा रहा है भाई इसमें आग लगा। हाँ हाँ और किले में तो मैं आग लगाया अपनी पराली में, मन छोड़ा, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा कर्जा कैसे हाँ। उतर जाएगा? मुझे ये तो बता दो आप। हम्म ठीक ठीक ठीक। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। धर्म को हम्म मतलब हमने कॉम्प्लिकेट कर लिया। उनके एक हम्म एक लाइन वन लाइनर है। जैसे उन्होंने बनाया कि भाई झूठ मत बोलो, हम्म पाप मत करो, पाप की डेफिनेशन बता दी। तो उसका हम्म पहला स्टेप है कि कोई भी जीव हत्या, भाई आप चींटी भी मारोगे ना, आपको हम्म आदमी मारने जितना, वो तो यहाँ का संविधान नहीं कह रहा, लेकिन ऊपर का हम्म संविधान साफ कह रहा है कि आपने अगर चींटी की हत्या का भी कारण बन रहे हो ना, तो आपको भोगना पड़ेगा। हम्म और सब हम्म। भोग रहे हैं उसको। हाँ, तो वो मेरी मुझे तो यही दिख रहा है कि देखो उस चीज को ना लोग सही से समझ नहीं पाते, उसको डिस्टोर्ट कर दिया है बताने वालों ने।
वह जिन्होंने बताना था या जिन्होंने बताया भी कुछ जनरेशन से। अब देखिए, आपने भी जैसे एक बार डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी शायद इसका जिक्र आया था, गोवर्धन। भाई वो धन है, पर गोवर्धन का लोग पता नहीं क्या चक्कर काटते हैं। पहले देखो अमीर कैसे होता था, जैसे आपने नंद का जिक्र किया था कि भाई अब क्या है, न्यू रिच। जो कुछ समझदार लोग हैं वो न्यू रिच कहते हैं। भाई न्यू रिच कौन है? न्यू रिच है जो सेटिस्फाइड है, जिसका खेत जैसे आपके खेत जैसा है, और जिसके पास मतलब सोशल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है, हेल्थ कैपिटल है। और हेल्थ कैपिटल तो देखो प्रकृति से जुड़ी है। तो जो न्यू रिच की डेफिनेशन है, भाई नया अमीर कौन आदमी है, जैसे पहले भी यही होता था। जैसे आप बता रहे थे कि भाई नंद के पास कितनी गाय थी, क्या थी। तो ये आप गोवर्धन वाला और थोड़ा डिटेल में बताइए कि उसको कैसे डिकोड करना चाहिए, और उसका असली डिकोडिंग क्या है, और लोग कैसे करते हैं उसको। मतलब दोनों ही, जैसे कितना जैसे कंट्रास्ट है हमने उसमें। हमने बात की कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम्म। तो नंद वाज ए डेजिग्नेशन, एक उपाधि है नंद। हम्म। गोकुल वाज ए, एक्चुअली वो एपिक सेंटर था एक इकोनॉमी का। वहां से हम्म। इकोनॉमी चलती थी। हमारे इंडिया में कोई सोने हीरे की इतनी खानें नहीं थी, लेकिन आज भी आप किसी भी घर में चले जाओ आपको सोना मिलेगा। इतना सोना कहाँ हम्म। से आया? वो हम्म। आता था हमारे मसाले, हमारी जड़ी बूटियां, हमारा घी। दूध का हम्म। कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, आप दूध चेक करो। कृष्ण भगवान ने कभी हम्म। दूध बेचते हुए दिखाओ, कोई भजन नहीं है इसमें। हम्म। एक होना चाहिए ना। रोटी का कोई भजन नहीं है। अब हम्म। बताइए, मुझे हंसी आती है, लोग कहते भी रोटी, पहली रोटी कहाँ है? हाँ हाँ। आप मुझे बताइए कि कृष्ण भगवान ने कब रोटी, उनकी जो मैं इसमें बात कर रहा था, नंद मीन्स जिसके पास 9 लाख गायें, हम्म। उनकी 9 लाख गायें हैं। तो 9 लाख रोटी कितने दिन में बनेगी? अब यशोदा मैया तो हम्म। रोटी पूछती रह जाएगी फिर। तो रोटी वहां, रोटी किसको चाहिए? आदमी को, पंडित जी को। हम्म। हम्म। उन्होंने कहा रोटी निकालो। हाँ हाँ। रोटी लेके फिर आप वो पत्थर के नंदी के पास जाओ। वो तो हम्म। खाता नहीं है, तो कौन खाएगा हाँ रोटी? हाँ। पंडित जी। इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड। वेयर हम्म। एज द स्टोरी, आज भी वेद पुराण शास्त्र सब चीख चीख के कह रहे हैं, आप उनको पढ़िए। स्टोरी वेरी हम्म। बड़ी सिंपल है। जैसे हम्म। नंद के 9 लाख गायें, हम्म। और उस टाइम धनवान की डेफिनेशन है धेनुवान। कितनी धेनु है जिसके पास, हम्म। वो वो धनवान है। ठीक अब ठीक। बात आती है कि ठाकुर जी, कृष्ण भगवान जो है, उनको कहा गया संपूर्ण अवतार। इवन राम को भी हम्म। संपूर्ण अवतार ही माना गया। यानी वो हर हम्म। कला में परख थे, पॉलिटिक्स में भी, और जी रस्सा बांटने में भी, मतलब 64 कलाएं उनको आती थी। तो वो हम्म। उसके ऊपर अगर आप डीप में जाएंगे तो उसके पीछे गाय थी। हम्म। अब उनका स्टडी करें, मतलब उसको धर्म छोड़ के एक वैसे ही एनालिस्ट के हिसाब से एनालाइज करेंगे, तो यू विल फाइंड हम्म। कि क्या डिवाइस है उनके पास, कि हम्म। वो महाभारत भी करवा रहे हैं, अर्जुन को भी पढ़ा रहे हैं, रोमांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हर चीज मतलब ऐसी हो रही है कि वैसा हर कोई करना चाहता है, वैसा हम्म। कोई बन नहीं पाया। और बड़ा एमिकेबली कर रहे हैं वो, बड़ा स्मूथली। ठीक ठीक। तो ऐसा वो थी उसके पीछे गाय। अब उसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, छोटी सी स्टोरी। हम्म। कि हम्म। 6 वर्ष के हुए हैं हमारे कान्हा जी, और हम्म। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मैं गैया चराना जाऊंगा। जिद कर लेते हैं। हम्म। हाँ माँ कहती है बेटे तू छोटा सा तो है, तू बछड़ी चुगा ले, ये गाय हाँ बड़ी बड़ी क्या करेगा? वो जिद पकड़ लेते, हाँ कहते नहीं मैं गैया ही चराऊंगा। हाँ ये क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे हाँ जब जिद पकड़ लेता है बच्चा, तो नंद बाबा क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। हाँ हाँ। कहते हैं पंडित जी बच्चा जिद कर रहा है, तो आप जो है कोई मुहूर्त निकाल दो। हम्म। तो कान्हा जी पंडित जी को ले जाते हैं कोने में एक,
कहते पंडित जी आपको ना मक्खन दूंगा ढेर सारा, मुहूर्त आज का ही अच्छा निकाल अच्छा। दो। हाँ हाँ अब ठीक है। इसमें एक नोट करने वाला, ये पॉइंट नोट करिएगा आप। कान्हा जी कहते हाँ हैं मैं तुम्हें मक्खन दूंगा ढेर सारा, आज का मुझे आज ही गैया चरानी है, बाबा को बोलो आज ही मुहूर्त है। और पंडित जी अच्छा बोल अच्छा। देते हैं कि आज ही मुहूर्त है जी। हाँ हाँ और ठीक ठीक। इसी दिन से आज से ही कान्हा गैया चराएंगे। हाँ हाँ ये पॉइंट आप नोट करना, मैं इसका फिर बाद में बताता हूँ। इट मीन्स ठीक ठीक। रिश्वत लेके मुहूर्त बदले जा सकते हैं, हम्म। डिस्टोर्ट किया जा सकता है, वो पहले से प्रूव हो हाँ गया ना यहाँ पे। लेकिन अगर वो हाँ हाँ सही हाँ में सही एक्चुअल प्रीचर है तो वो कहता है भाई भगवान हो चाहे कोई हो, मक्खन दे ना दे मैं तो सही मुहूर्त बताऊंगा। इट मीन्स अगर हाँ मक्खन हाँ मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो शास्त्रों को भी बदला जा सकता है। जा सकते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। हमें मतलब कहीं ना कहीं अज्ञान की तरफ भटकाया जा सकता है। तो ठीक ठीक। कृष्ण बिल्कुल साफ साफ वो तो मैसेज दे के चले गए, अब आपकी हाँ मर्जी हाँ। भाई, आप हम्म। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करो, या जो कन्हैया ने हम्म किया वो करो। अब हम्म। यशोदा मैया कहती है कि लाला तेरे लिए जुत्ती मंगवा देती हूँ, तू जंगल में हाँ जाएगा हाँ गैया को चराने, तेरे कांटे लग हाँ। जाएंगे। तो हम्म। कान्हा कहते हैं पहले इन गैया की जुतियां सिलवाओ फिर। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब 9 लाख गैया की जुत्ती कहां से सिलवाएंगे। उन्होंने नंगे हाँ हाँ। पांव चराया था, नंगे पांव। हम्म। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, नंगे पांव हम्म। कान्हा 6 वर्ष की उम्र में गैया चरा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और उनके पीछे पागल हुई जा रही है दुनिया। तो हम्म। वो कर रहे हैं, वो आप कर नहीं रहे। अब हाँ जैसे जो वो आपने मुझे मैसेज दे रहे हैं, सर मुझे जो वो लगी मैसेज है दे रहे हैं वो प्यास, तो कर नहीं रहे। मुझे लगी है प्यास बहुत तेज, और मैं हम्म। करूं H2O 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 H2O, मेरी प्यास बुझ जाएगी। ना ना। मुझे वो करना पड़ेगा ना, H2O को बिल्कुल पीना बिल्कुल। पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट ही इज डूइंग अगर मैं करूंगा तो मैं फिर कान्हा का भक्त बनूंगा, फिर कान्हा की कृपा मुझ हाँ। पे हो जाएगी। हम्म तो हमने वहां कट क्या कर दिया, गैया, अब उस दिन को कहते हैं गोपाष्टमी, हम्म यानी ही हैज गिवन ए मैसेज, जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए उसको गैया चराने भेज दो। हम्म। अब हम क्या कर रहे हैं, गोपाष्टमी वाले दिन हम बढ़िया कुर्ता पजामा एक सिलवाएंगे, एक बांसुरी 10 रुपए वाली लाएंगे, और 6 साल के हम्म। बच्चे को देके उसको गाना बना के उसकी सेल्फी डाल बस बस हो गया। हो गया। दो। ठीक है। अब ठीक ठीक। उसमें मक्खन, वो तो मक्खन खाते थे रोज, मटकी फोड़ हम्म फोड़ के उनकी मटकियां भरी पड़ी थी। हम्म हम्म। आपके घर में कहाँ है मक्खन? है ही नहीं, मक्खन ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ खाना कैसे, वहाँ चॉकलेट खा के खाना रह लेंगे? वो आपके घर आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं आए, ऐसी जगह तो खाना आते ही नहीं। हम्म। अब आप देखो एक एक, मान लो यंग महिलाएं या और लोग मिल जाएंगे, जो सास ससुर को तो रोटी नहीं मिल रही है अपने बालकों का तो ध्यान नहीं है, और कान्हा को पता नहीं ड्रेस पहना रहे हैं, नहला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं रियली में ये देखता हूँ, सुनता हूँ आस पास पड़ोस में या कहीं पे, कि भाई कान्हा को नहलाया जा रहा है, कान्हा को खाना खिलाया जा रहा है, अपने बालकों का, अपने सास ससुर का ध्यान नहीं है। अब देखो कितना, वो तो मतलब वो वो, हम उसपे हम आलोचना पे नहीं जाएंगे, वो उनका नहीं वो पर, पर्सनल मैटर है, हम भटक नहीं जाएंगे। मेरे पर्सनल तो, कहने का सर, हाँ मेरे नहीं कहने का पर्सनल मतलब तो है, पर्सनल तो देखो मेरे अपने बच्चे भी हैं और अपने सास ससुर भी हैं। मैं ये नहीं देखो, कहना ये चाह रहा देखो था। ये वास्तविकता है, मतलब समाज की वास्तविकता है। क्योंकि मैंने ऐसा, देखो नाम तो मैं भी नहीं ले रहा, पर्सनल तो नहीं जा रहा, मैं भी नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन देखो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ये देखो वास्तविकता है, मानना पड़ेगा। अगर देखो कृष्ण भगवान को मानते हो तो भाई गाय को भी मानना पड़ेगा, और वो आपको चाहे कष्ट लगे उसको चराना, उसका ख्याल रखना,
ठीक है, तभी आपको मक्खन, तभी दूध। जो प्रॉब्लम है अभी, अभी कहते हैं गाय का घी नहीं मिल रहा है। अभी ये बोलते हैं लोग गाय का घी नहीं मिल रहा है। अब बताओ गाय का घी कहाँ से आएगा? जब खेत किसान खेती छोड़ देंगे, गाय रखना ही छोड़ देंगे, तो बताओ ये आएंगी कहाँ से चीजें? मतलब ये बिल्कुल एक जबरदस्त समस्या है। ये कान्हा ने साफ साफ लिखा, गीता में उसने कहा, हम्म, महाभारत में हम्म, भी लिखा। उनके कहने का मतलब हम्म, था कि मेरे आगे गायें हो, मेरे पीछे गायें हो, मतलब जहां गायें हम्म, होगी ना, मैं वहीं वास करूँ। हाँ, उन्होंने ठीक शर्त ठीक, रख दी है, हाँ, सपोज सर यू वांट सम स्पेशल पर्सन वीवीआईपी इन योर हाउस, हम्म, किसी आप अपने घर में हम्म, बुलाना चाहते हैं, तो हम्म, उनके हिसाब से मेनू आपको रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कंडीशन है ये कि मैं हाँ, वहीं पे रहता हूँ जहां आगे गायें हो, मेरे पीछे गायें हो। पीछे गाय हो, ठीक ठीक ठीक। आपके फ्लैट में कान्हा जी कैसे आएंगे, मुझे ये तो बताओ, हम्म, किस लिए आएंगे? तो बात बड़ी साफ है, बड़ी सिंपल है, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो फॉलो नहीं हो रही। उस वजह से क्या हो रहा है, हम्म, वो फिर उल्टा काम हो रहा है। फिर उसका भी मजा ले रहे हैं पंडित जी, उसका भी मजा हम्म, ले रहे हैं जो हम्म, एस्ट्रोलॉजर हैं, कहते आपके पितरी दोष है, आपके अच्छा, गाना वो हो गया था, आपको ये उपाय हाँ, करना, फिर लुट रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, और गाना साफ कह रहे हैं आप, सर यूएस में $200 चार्ज किए जा रहे हैं, साइंटिफिक क्लिनिकली टेस्ट हो चुका है कि गाय की कडलिंग करो, आपको कुछ नहीं करना, गाय को गले लगा लो, हाँ, हाँ, आप डीप डिप्रेशन में हो, आप आधे घंटे में हम्म, ठीक हो जाओगे। क्लिनिकल टेस्ट हुआ है ठीक, उसका। अब दे कॉल इट हम्म, काउ कडलिंग, $200 चार्ज हम्म, कर रहे हैं। काउ कटलिंग, ठीक ठीक ठीक, हाँ, हाफ एन आवर। और प्रूव किया उन्होंने कि इस पे हाथ फेरने हम्म, से आपका हम्म, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका डिप्रेशन ठीक हम्म, हो जाएगा। ये तो छोटी सी बात बता रहा हम्म, हम्म। अब वो देखो सिंबॉलिक है। हूँ। अब अभी वो भी कह अभी अभी देखो, मतलब वो भी अभी वो भी प्रोसेस क्या है कि आपको गाय के पास जाना पड़ेगा नहीं, इनडायरेक्टली जैसे ओनर। आपने काऊ काऊ कडलिंग की बात करी, ऐसे ही जैसे देखो भगवान कृष्ण ने तो ये संदेश दिया कि भाई मुझे नंगे पैर जाना है। वहां ग्राउंडिंग होगी, नंगे पैर चरा रहे हैं गैया को, तो यस, वहां, डेफिनेटली, हम्म, तो ये डेफिनेटली अब बहुत ग्राउंडिंग अच्छी का भी बात आपने कंसेप्ट। पकड़ी। तो ये यही कोड है, इसको डिकोड कर लो आप। ये ठीक प्रोसेस ठीक है। ठीक, इस प्रोसेस में से कुछ भी आपने अगर हटा दिया बीच में से, तो हम्म, वो गड़बड़ हो जाएगी, वहां रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हम्म, ये क्लियर होगी बात। अब गोवर्धन पे आ बिल्कुल, जाते हैं। व्हाट इज हाँ, गोवर्धन? हम्म, जहां 9 लाख गायें होंगी सर, 10 किलो हाँ, गोबर होता है एक गाय का, तो पर ओके डे ओके, कितना गोबर होगा वो तो नेचुरली माउंटेन बन जाएगा। हाँ, नौ 90 लाख नब्बे किलो लाख केजी पर डे। के पर डे, ठीक है, इन ए मंथ आप सोचिए, फिर वो तो कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा आपको, तो वो हम्म, माउंटेन बन जाएगा, हम्म, गोवर्धन का पहाड़ बन जाएगा वो। अब उसको हम्म, गोवर्धन क्यों कहा गया? कि वो एक पहाड़ है बायोमास का, हम्म, बायोकार्बन का। अच्छा, फिर ठीक ठीक ठीक, एक और चीज जिसको मिस कर देते हैं, हम्म, कान्हा के भाई का नाम क्या है? बलराम, हलधर हलधर। इससे आपको क्या डिकोड किया आपने? मतलब देखो, हल 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 का जो प्लो का या बैल का, मतलब बैल से शायद कनेक्ट कर रहे होंगे, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि भाई ही इज बैल का भी बड़ा क्लियरली सेइंग, महत्व है। ही इज क्लियरली सेइंग कि तुम्हें अगर कृष्ण जैसा बनना है, हाँ, कि तुम मथुरा नगरी बसा सको, सुदर्शन चक्र हम्म, चला सको, पावर चाहिए तुम्हें, हम्म, बुद्धि चाहिए, हम्म, तो तुम्हें हल्दर का छोटा भाई बन के रहना पड़ेगा, उसका छोटा भाई बने हो। हम्म, तो हल्दर, डू यू थिंक कि वो वहां पबजी खेलने के लिए हल्दर है? हल्दर इज डूइंग हम्म, फार्मिंग।
एंड ही इज डूइंग काउ रियरिंग, वो गाय पाल रहे हैं, दूध कोई नहीं बेच रहा, और उसका वो घी बना रहे हैं, घी जा रहा है उनका विदेशों तक, उससे वो सोना हीरा जवाहरात मोती लेके आ रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अब बात आती है कि उन्होंने फिर जैसे मिथ्स, कुछ भ्रांतियां, जिसको आप पाखंड कह रहे हैं, मैं वो शब्द नहीं, क्योंकि काफी लोगों की ना भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो मैं नहीं अच्छा। आहत नहीं करना चाहता। उस समय भी यही हुआ, काफी लोगों की, क्योंकि सर इसमें काफी ज्यादा लोग हैं ना, ऐसे गाय पालने वाले कितने हैं? तो कह तो आप भी रहे हो कि काफी लोग हैं इसमें, मतलब उनका है बस बहुमत हो चुका है ना ऐसे लोगों का। अच्छा, बहुमत वाले लोग हैं वो, बहुमत। हम माइनॉरिटी में हैं, इसलिए हमें डर ओके ओके लगता ओके। है। ठीक 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 तो ठीक आपके ठीक। चैनल को ही रिपोर्ट मार दें सवेरे लोग। अच्छा 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 अच्छा। ये भी तो हो सकता है ना। तो सर हाँ अब ठीक वो ठीक। गोवर्धन का पहाड़ क्या है? वो बायोमास का पहाड़ है, कार्बन। अगर सोयल में ठीक ठीक कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा वो फर्टाइल होती ठीक 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 ठीक। है। और गोबर में एक और, आप देखना कभी, गोबर में एक और पावर है, ये ना स्पॉन्ज टाइप होता है। आप कई टन गोबर डाल दो अपने खेत में, आप ऑब्जर्व करना कि आप चाहे कितना पानी बरसा लो उसमें, वो चूस मार जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। आपकी ना अर्थ विल बी लाइक स्पॉन्ज, तो वो पूरा सॉइल में पानी नीचे चला जाएगा। तो अब वहां लोग पूजा कर रहे हैं इंद्र देवता की। इंद्र देवता क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो तब वर्षा होती हाँ थी, हाँ। वन से ज्यादा डेंस रेन बहुत तेज होती थी। तो वो उनकी पूजा करते थे, भाई हमारी फसल खराब ना हो जाए। तो ठीक। कृष्णा वाज ए, आई विल से कि उन्होंने रिसर्च की आपकी तरह इन डेप्थ, एंड ही सेड भाई व्हाई आर यू वर्शिपिंग, किस लिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं? तुम गऊ की करो हाँ पूजा। हाँ हाँ। जो झगड़ा हुआ है वो यहाँ पे ये हुआ है। अब इसका भी अर्थ निकालो आप। हाँ हाँ। कृष्णा इज सेइंग टू ब्रजवासी कि भाई इंद्र को तुमने देखा है क्या? तुम जो हाँ उसका भोग लगा रहे हो, कभी इंद्र मिलने आया हाँ तुमसे? तुम गैया हाँ मैया हाँ को करो, चलो मेरे साथ लेके केले, अभी खाएगी ये, अभी भोग लगा देगी। हाँ वो तो हाँ बड़े, हाँ मतलब ना बड़ी लेमैन लैंग्वेज में, और बड़े उनके जब आप पढ़ेंगे ना कथा, बड़ा विनोद भाव हाँ से वो कह रहे हैं अपने ब्रजवासियों को कि हाँ। इंद्र की पूजा नहीं करनी, गैया की करनी है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर उसमें कई बार क्या होता है ना कि फिल्म को हिट करने के लिए फिर स्टोरी हाँ बना दी जाती है कि गोवर्धन हाँ ऊपर उठा दिया, ये कर दिया। बट जो मेरा मानना, जब मैं, जहां तक मेरा दिमाग कहता है कि उन्होंने हाँ दिखाया कि तुम ये गोबर का पहाड़ अपने खेत में डाल दो और इंद्र को हाँ बरसाने दो हाँ वर्षा, तुम्हारी हाँ फसल हाँ। खराब ही नहीं होगी। सारा पानी नीचे ही चला जाएगा। फैक्ट ये था कि इंद्र थक गया बरसा बरसा के, उनकी कोई फसल खराब नहीं हुई। नहीं। बट उसको फिर ग्लोरीफाई करके वो दूसरी स्टोरी बना दी। बोले भैया, मतलब उसके कहने का ये मतलब था, ये गोवर्धन, गोबर के पहाड़ तुम्हारे खेतों में होने चाहिए। तो खेतों में तो मार रहे कीड़े की दवाई, और गोवर्धन के काट रहे चक्कर, चक्कर काट रहे हैं। और लोन पे चल रही है जिंदगी। हाँ बिल्कुल। इतनी परिक्रमा कर ली गोवर्धन की, फिर भी हम्म देश खत्म नहीं हो रहा जिंदगी से, तो कुछ तो गड़बड़ है सर। हम्म। मतलब वो जो यहाँ हमने स्टार्ट करी थी, ये तो ना हम वही बात गोवर्धन, आती, जी मतलब डिस्टोर्टेड और ट्विस्टेड बना दिया ये कहानियों को। देखो, बातें सही भी लिखी गई, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखी गई हैं। और वही आपने बोला ना, तो थिएट्रिक्स थिएट्रिक्स और फिल्म को थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए, कि बच्चों को भी, मतलब जैसे होता है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सिंपलीफाई या कुछ ऐसा छोटा मोटा कर देते हैं, तो वैसा किया गया है। अगर इसको असली डिकोड करेंगे, तो डिकोड में ये उभर के आएगा कि भाई
गाय का, बैल का, फार्मिंग को लेके, खेती को लेके बड़ा महत्व है। लोग इसलिए दुखी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो इन चीजों को अलग करके देख रहे हैं। अब जैसे आपने बलराम का और कान्हा का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो कोऑर्डिनेशन में, भाई एक किसान को मान लो हलदर है और एक दूसरा गोपालक है, तो वो साथ में ही चलती हैं चीजें, ठीक है ना। और देखो उनके पास मतलब वो सारा चीजें, दूध भी था, दही भी थी, लस्सी भी थी, मक्खन भी था, सारा एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी था, ठीक है ना। और गोबर को भी गोवर्धन की वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आज का अपना चर्चा काफी सही, काफी चीजों को हम डिकोड कर पाए, ठीक है ना। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा व्यूअर से आग्रह है कि भाई थोड़ा रियलिटी रियलिटी की तरफ आए, मतलब कि भाई रियलिटी क्या है, और जो आर्टिफिशियल शोबाजी है कि भाई बस ये करना है, वो करना है, वो कहाँ लिखा है, क्या है, उसका क्या मतलब, डिकोड, उसको डिकोड करके मतलब करें चीजें, क्योंकि जब डिकोड करेंगे तो अंत में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सर, हाँ भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान है बा से भूमि, गा से गगन, हाँ वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। हम्म, और ये आपका दायित्व बनता है। भगवान की पूजा का मतलब यही है कि भूमि को आपने गगन का संरक्षण करना है, एनवायरमेंट का। और आपने इन पांचों चीजों को, अगर आपका, अब गंगा को आप दूषित कर रहे हैं, यमुना को आपने दूषित कर दिया, तालाब दूषित कर दिए, तो भगवान तो आपसे नाराज ही नाराज है, डूबते फिरोगी, नहीं मिलने महाराज। वाला है। बड़ा सिंपल। हम्म, आप इनको स्वच्छ कर दो, आपको भगवान साक्षात दिखेगा। हम्म, ठीक ठीक ठीक। ये इसके, कृष्ण भी वही, कृष्ण कान्हा जी भी कुछ और नहीं कर रहे, कान्हा भी यही कर रहे हैं, वही मैसेज दे रहे हैं। हम्म और उसके लिए एक ही डिवाइस है, नेचर का ये डिवाइस है, गाय। इसको बोला गया कि ये भगवान की भी माँ है, शास्त्रों ने कहा। ठीक ठीक। इससे खुल के और क्या कहें। हम्म, भगवान मैंने बस आपको बस बता बस। दिया कौन, तो उसकी हम्म माँ ये है। वो कहते हैं, वो हम्म एलाबोरेट हम कर सकते हैं, जैसे फर्टिलिटी में क्या है, मिल्क में क्या है, इसके है, दूध में क्या है, इसके गोमूत्र में क्या है, गोबर में क्या है, वो एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, जिसको आप पार्ट बाय हम्म, पार्ट कर सकते हैं। बट इन कर नटशेल सकते हैं, बता ठीक। दें कि भगवान की माँ है गाय। कान्हा गाय के बिना नहीं रह सकते। तो हम्म अगर आपको कान्हा को पाना है, कहते गाय में, गो में ही गोविंद समाए, फिर तो है हम्म। गो सेवा काहे न भाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। सिंपल है। तो तो आपने ये गोविंद, भगवान को जो डिकोड किया है, अभी कान्हा क्या चाहते हैं, और भगवान से ही लोगों को कुल मिला के सारी चीज समझ में आ ही जानी चाहिए, जो मतलब भूमाता कहते हैं लोग, ठीक है ना। और आपने जो आगे इसको एक्सप्लेन किया, अग्नि, अ, गगन, वायु, नीर, तो ये सारे जो मतलब कुल मिला के भी नेचर और इकोसिस्टम का ख्याल रखो, उसमें सब कुछ आ गया आपका। और वही हमारे भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो उस इकोसिस्टम को आप साथ में लेके चलो, उसके साथ कनेक्ट करो, तो वो अभी मिसिंग है, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, और सारी प्रॉब्लम की जड़ अगर समझ ली है, अगर हम वो एग्जीक्यूट ग्राउंड पे करना शुरू कर दें, न कि जो मतलब आर्टिफिशियली उसको मंदिर में जाके या इधर उधर जो लोग करते रहते हैं ना, ये अपनी एक्टिविटीज जो मतलब कार से एसी वाली एक्टिविटीज कहूंगा मैं, एसी वाली एक्टिविटी से ग्राउंड में आ जाओ, खेत में आ जाओ, गोपालन करो, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें, सबका सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिल चलो सर, बहुत जाए एक बहुत मिनट। धन्यवाद। आपने बड़ा डिटेल में और उसमें संक्षिप्त में भी बता दिया और डिटेल में भी बता दिया। अब बाकी हमारे व्यूअर्स पे है कि वो इसको कैसे लेते हैं। बाकी मेरा व्यूअर्स से आग्रह है कि भाई कमेंट करके कि आपको कुछ और चीज नरेंद्र सर से समझनी है, क्योंकि वो काफी डेप्थ में ये काम कर भी रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं, मतलब वो रियल में मतलब उनका बैलेंस है, एग्जीक्यूशन और लर्निंग,
तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, ताकि आपके पास रेगुलर इस टाइप का डिकोड करते रहे हम एक एक चीज उठा के, जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। ठीक है, ओके सर, जय हिंद, वो आप जय दे रहे हैं, गोपाल। ये खजाना दे रहे हैं इनको, आप खजाना लुटा रहे हैं। जित सब्सक्राइब करो और लूट लो ये खजाना विजय सर से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फ्री का लूट लो खजाना। और हम क्या है ना, थैंक यू मतलब सर। रियलिटी रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी, मतलब वही बातें करेंगे जो ग्राउंड पे आप कर सकते हो। हाँ, यूं है कि देखो थोड़ा मेहनत लगेगी, पसीना आएगा, वो सारा सिस्टम मतलब बनाना पड़ेगा, रोज पसीना निकालना, प्रकृति में रहना, ठीक है ना। और असली में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं वो हम कहेंगे। हम वो वाला नहीं कहेंगे कि हाँ भाई बस काम चलाना है मुझे। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भाई मैंने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या करूं, कुछ शॉर्टकट बता। मतलब वो शॉर्टकट के लिए ज्योतिषी पंडित जो जो आपने नाम लिए वो शॉर्टकट है, सही बताऊं तो मैं। तो शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं, सही बताऊं। ठीक है, चलो सर, चर्चा होगी काफी मेरे ख्याल से। लंबा वीडियो है। अब लंबे वीडियो को देख के वैसे तो लोग घबरा जाते हैं, पर देखो अब कितने लोग देखते हैं। नमस्कार। थैंक यू।